बढ़ते हैं हम लोग क्लास की ओर और क्वेश्चन आंसर को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो हम लोग इसका जवाब इस तरह दे सकते हैं आराम से उत्तर लिख करके कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो ये समस्त दृष्टि गूंगी प्रतीत होती। मतलब मानो कि अगर आप में वाक शक्ति, बात करने का कला ही नहीं होता, सब गूंगा होता, तो क्या होता इस दुनिया का सब। अगर किसी की जुबान होता ही नहीं, कोई नहीं बोल पाता, तो ये पूरा दुनिया ही गूंगी प्रतीत होती। तो वही कह रहा है ये समस्त दृष्टि गूंगी प्रतीत होती, यानी समस्त दृष्टि पूरा दुनिया ही गूंगी प्रतीत होती। और आगे कहते हैं कि सभी लोग चुपचाप एक कोने में बैठे रहते हैं। क्या कहते हैं सभी लोग चुपचाप एक कोने में बैठे होते। कोई भी किसी से अपने सुख दुख को जाहिर नहीं करता और नहीं कर पाता और अपनी समस्या किसी को भी नहीं सुना पाता। वाक शक्ति एक अद्भुत अरे एक वाक शक्ति एक बहुत बड़ी अद्भुत शक्ति है जो हम लोगों को ईश्वर ने दिया है। तो अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो ये दुनिया पूरा गूंगी प्रतीत होता। अब पूरा दुनिया ही प्रतीत होता, कोई बोलता ही नहीं, तो दुनिया इससे लगता है कि दुनिया ही पूरा गूंगा है। तो इस तरह करके हम सवाल लिख देंगे, जवाब लिख देंगे, 2 मार्क्स हमको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ और देखने की कोशिश, हल करना है, सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल नंबर 2 में डाला हुआ है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। एडिसन और वेन जॉनसन, एडिसन क्या है, एडिसन और वेन जॉनसन दोनों एक इंसान है, एक आदमी है। इसका कुछ विचार है बातचीत करने के संबंध में। तो चलिए देखते हैं क्या विचार है इनका, इसका क्या विचार है देखते हैं। चलिए इसका विचार जो है, आंसर इस तरह करके हम लोग लिख देंगे, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन की राय है। मतलब इसका उद्देश्य, इसका विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का पता चलता है। इसका जो वेन जॉनसन और एडिसन का जो विचार है, इनका अपना मानना है कि बोलने से ही इंसान का असली रूप का पता चलता है कि व्यक्तिगत वो इंसान है कैसा। आगे चलते हैं, अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा दोष का कभी पता नहीं चल पाएगा। और एडिसन और वेन जॉनसन का कहना है कि अगर इंसान चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा दोष का गुण मतलब उसका अच्छाई और बुराई का कभी पता नहीं चल पाएगा। और आगे कहते हैं कि एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। तो इसका ये भी विचार है, इसका ये भी कहना है दोनों का कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। और इसका कहना ये भी है कि अगर इंसान नहीं बोले तो उसका गुण और दोष यानी अच्छाई और बुराई का पता नहीं चल सकता। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि वह एक दूसरे से दिल खोल कर बातचीत करते हैं। 2 व्यक्ति जो होते हैं वो दिल खोल कर बात करते हैं, पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला बात करते हैं, समझिए, और बात करते हैं, और जो भी उनकी निजी बातें होती है वह सभी एक दूसरे को बताते हैं। मतलब उसकी जितने भी पर्सनली बातें होती है 2 व्यक्ति के अंतर्गत वो सारी बातें की जाती है। और अगर इसी बीच वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है, जैसे कि 2 लोग बात कर रहे हैं, जैसे आप और हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप बात कर रहे हो, एग्ज़ाम्पल लेते हैं 2 सेकेंड, एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं और आपका मम्मी है, आपका मम्मी है।
इसी बीच आपकी भाभी आती है। तो इस बीच में आप लोग कुछ पर्सनली बात कर रहे हैं और जैसे भाभी आती है तो आप लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं और उसको मूर्ख बनाने लगते हैं। यही कह रहा है एडिशन और वेन जॉनसन का यही कहना है कि उसको अज्ञानी और मूर्ख बनाने लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक दूसरे को बताते हैं। अगर इसी बीच वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वो खुलकर बातें नहीं कर पाते। जैसे वहाँ आपकी भाभी आती है, आप खुलकर बात नहीं कर पाते। अब वो बात कोसों दूर चली जाती है, मतलब बहुत दूर चली जाती है और बहुत दूर चली जाती है, वहाँ से हटी जाती है और आप बात करने का रुख चेंज कर लेते हैं और हंसी मजाक के मूड में आ जाते हैं। और इसके ऊपर कहा भी जाता है कि 6 कानों में परी बातें खुल जाती है। इसके ऊपर एक कहानी भी है और कहा भी जाता है कि 6 कानों में परी बातें खुल जाती है। तीसरे आदमी के आ जाने से या तो वह उस बात को छुपा लेंगे या उसे मूर्ख अज्ञानी समझा समझाने की कोशिश करेंगे। तो एडिशन और वेन जॉनसन का राय ये है। इस तरह करके हम लिख देंगे तो 2 नंबर का मार्क्स हमको पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर कितना है ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ और हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो उत्तर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहा जाता है? तो बातचीत करने का एक कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, जो कि यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये बात करने की एक ऐसी कला होती है और ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने की कला है और ये ज़्यादातर यूरोपियन लोगों के साथ यूरोपियन लोग इसका यूज़ करते हैं। इन लोगों का एक कला है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने की। इस बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ जाते हैं और जब यूरोपियन जो बात करते हैं तो इस बातचीत करने के दौरान मतलब बातचीत करने के बीच में अपनी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ जाते हैं, मतलब कुछ गहराई बात छोड़ चले जाते हैं, जिन्हें सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है और सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। इसको सुहृदय गोष्ठी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। इसमें लोग सोच समझकर सूझबूझ कर बातचीत करते हैं। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य या इंसान के द्वारा आपस में बातचीत करने का उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य यानी इंसान बातचीत को हमेशा अत्यंत बनाए रखते हैं। इस तरह करके हम लोग लिख देंगे तो 2 मार्क्स हम लोगों का पूरा मिलेगा, पूरा का पूरा 2 मार्क्स वो मिलेगा। और हम लोग चलते हैं आगे की ओर। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4, उसने कहा था शीर्षक कहानी में लप्टन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ था। तो इन लोगों हम इसका आंसर इस तरह लिख देंगे। इसका आंसर इस तरह लिख देंगे कि पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी। ये कहानी किसकी? उसने कहा था कहानी किसकी है? पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था लप्टन साहब की जेब से बेल के बराबर 3 गोले बरामद हुए थे। उसने कहा था कहानी में
लेफ्टन साहब की जेब से बेल जानते हैं ना, जो गाछ में फलती है छोटी छोटी सी, उसके बराबर 3 गोले बरामद हुए थे। ये कहानी त्याग, कर्तव्य निष्ठा, निश्चल प्यार, प्रेम और देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। तो इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 4 को भी पूरा किए और आगे चलते हैं सवाल नंबर 5 के तरफ। सवाल नंबर 5 की तरफ देखते हैं और सवाल नंबर 5 को भी पूरी तरह से हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है कि परवर्ती मार्ग और निर्वर्ती मार्ग क्या है। तो उत्तर हम लोग इस तरह करके लिख देंगे और लिखेंगे परवर्ती मार्ग वे लोग हुए जो नारी को गले से लगाया। प्रवृत्ति मार्ग किसको कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग उस लोगों को कहा जाता है जो नारी यानी महिला को गले से लगाया, उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। क्योंकि आगे चलते क्यों कहा जाता है, क्योंकि जीवन से वो आनंद चाहते हैं। महिला भी जीवन से आनंद चाहते हैं और उनका मानना था कि नारी आनंद की खान है प्रवृत्ति मार्ग के लोगों का जाता है कि नारी सिर्फ आनंद दे सकता है, बाकी काम नहीं कर सकता। ये प्रवृत्ति मार्ग का सोच था। और देखते हैं आगे निर्वर्ती मार्ग क्या है। निर्वर्ती मार्ग वे हुए जो नारी को अपने जीवन से अलग ढकेल दिया, क्योंकि उनका कहना है कि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं है। ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग वाला क्या कह रहे थे, प्रवृत्ति मार्ग वाला समझते हैं, 2 सेकंड। प्रवृत्ति मार्ग कह रहा है कि नारी सिर्फ नर को रिझा ही सकती है, बस आनंद दे सकती है और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। जबकि और निर्वर्ती मार्ग में वो लोग आते हैं जो नारी को अपने जीवन से बिल्कुल अलग कर दिया। उनका कहना है कि नारी उनके किसी काम का नहीं है, मतलब लेडीज़ महिला उसकी कोई काम की नहीं है। निर्वर्ती मार्ग वाले लोग को कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं आगे सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 को कोशिश करते हैं हल करने की। सवाल नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? इस सवाल का मतलब ये हुआ कि पुरुष जो काम को करना चाहता है, जो पुरुष कहता है अपने आप को ये मेरा काम है, तो वो काम नारी का भी है। चलिए देखते हैं कैसे, इस पे बताते हैं। उत्तर इस तरह लिख देंगे। और नारी केवल नर को रिझाने या उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनाई है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है, मतलब जीवन में उसका भी कुछ अपना हिस्सा है, अपना एक महत्व है, और वो हिस्सा तक सीमित नहीं है, और वो हिस्सा घर तक सीमित नहीं है, वह बाहर भी है। पुरुष जिसे अपना कर्म क्षेत्र मानता है वही नारी का भी कर्म क्षेत्र है, कहते हैं। अतः नर नारी हमारे समाज में एक सम्मान है, और कहते हैं कि नर महिला और पुरुष दोनों एक सम्मान है। इसलिए जिस काम को पुरुष करते हैं वह काम महिलाएं भी कर सकती है और इसे करने देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि पुरुष अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर ले, और क्या है, और करना देना चाहिए। ये पुरुष अपना क्षेत्र मानता है, उद्देश्य का